जिस तस्वीर का इंतजार 140 करोड़ भारतीय कर रहे थे, आखिरकार चंद्रयान 3 ने वह तस्वीर भेज दी है। अभी अभी इसरो के वैज्ञानिकों ने जो वीडियो जारी किया है उसे देखकर आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में चंद्रयान 3 की तूफानी रफ्तार साफ देखी जा सकती है और किस तरह बेहद शान से हमारा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरी यात्रा का नजारा देखकर ही 140 करोड़ भारतीयों का दिल खुशी से झूम उठा है। वीडियो और फोटो देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि चंद्रयान 3 पर कितने हाई क्वालिटी के कैमरे लगे हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी मोमेंट को कैद करके तुरंत वैज्ञानिकों के कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन तस्वीरों को देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें, ताकि पूरे भारत का हौसला बुलंद हो सके। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया है। यह इतना जटिल काम था जिसे पूरा करने में नासा, चीन और रूस के पसीने छूट गए थे और जापान जैसा तकनीक का महायोद्धा भी फेल हो चुका है। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को चांद के जबड़े में फंसा दिया, जिसके बाद अब सिर्फ इतिहास रचना बाकी रह गया है। अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर बाई 4313 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। इस पूरे दृश्य को देखकर इसरो वैज्ञानिकों का दिल बाग बाग हो उठा है। ऐसे खुशनुमा माहौल को देखकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप तो चंद्रयान से ली गई चांद की पहली तस्वीरें देखिए। हर तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डन रंग का यंत्र चंद्रयान का सोलर पैनल है, सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। यह हर फोटो में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये गड्ढे ही चंद्रयान 3 के काल साबित हो सकते हैं, लेकिन इन गड्ढों से कैसे निपटना है, इसकी पूरी जानकारी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इसरो को लगातार भेज रहा है। यहाँ तक कि इस पूरी प्रक्रिया में चंद्रयान 2 का अहम रोल देखकर नासा और चीन के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं कि आखिर इसरो वैज्ञानिकों ने कैसे इस फेम मिशन का इस्तेमाल अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए सफलतापूर्वक कर लिया। 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के करीब चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। हर तस्वीर में चंद्रमा बड़ा और गहरा होता जाएगा। जैसे तैसे हमारा अंतरिक्ष यान चंद्रमा के करीब पहुंचेगा, हमारी धड़कनें भी तेज होती जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप दिल थाम कर हमारे वीडियो को देखते चलिए, सफलता भारत के कदम चूमेगी। धीरे धीरे इसरो वैज्ञानिक अब चंद्रमा के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 3 की दूरी चांद से घटाने की कोशिश करेंगे। 14 अगस्त की दोपहर इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा उत्साहित दिन होगा, जब प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग होंगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ वही काम बचा रह जाएगा जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। अंत में बिल्कुल आखिरी क्षण में लैंडर मॉड्यूल 100x 35 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाएगा। यह एक ऐसा समय होगा जब इसरो वैज्ञानिकों की धड़कनें बेहद तेज रफ्तार से धड़क रही होगी। इसके बाद 23 की शाम 5:47 पर भारत इतिहास रचते हुए चांद पर तिरंगा फहराने का जब चंद्रमा की लैंडिंग कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, समय याद कर लीजिए, 23 अगस्त शाम 5:47 पर वह ऐतिहासिक पल होगा जब हमारा प्यारा भारत स्पेस की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रचेगा। ऐसा कारनामा करने वाला हमारा भारत पहला देश होगा, ना तो नासा और ना ही रूस। 23 अगस्त की शाम 6 बजे से पहले हमारा भारत एक ऐसा क्रांतिकारी कारनामा कर दिखाएगा जिसे करने के लिए दुनिया आज तक तरस रही थी। यह एक ऐसा पल होगा जब भारतीय तिरंगा शान से चांद की धरती पर अपनी मौजूदगी दिखाकर चीन और नासा पर लगाम लगाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सब बिल्कुल आसान नहीं है। आपको बता दें कि बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं जब वे अपने सैटेलाइट को धरती की कक्षा से हटाकर चांद की कक्षा में डालने की कोशिश करते हैं। इसी कारण इसरो वैज्ञानिकों ने बेहद चालाकी दिखाते हुए चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास किया था, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है।
अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया। इस गति की वजह से वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कराया जाएगा। चंद्रयान 3 इससे पहले 228 बाई 3,69,328 किलोमीटर की ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री में यात्रा कर रहा था। अगर ये चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता तो 230 घंटे बाद ये धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाता। इसके बाद इसरो इसे दोबारा भेजने का प्रयास कर सकता था। लेकिन दोस्तों शुक्र मनाइए कि हमारे वैज्ञानिक पहले ही प्रयास में चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में डालने में पूरी तरह से सक्षम हो गए। यह वाकई में सेलिब्रेशन का समय था। आप में से ज्यादातर लोगों को यह एक हल्का काम लग रहा होगा। इतिहास देख लीजिए, जिस विदेश या स्पेस एजेंसी ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेस क्राफ्ट भेजा, उन्हें निराशा हाथ मिली है। 3 मिशन में एक फेल हुआ, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है। यह दोबारा मिशन पूरा करने का चांस है। इसरो ने एक बार फिर से दिखा दिया कि कैसे सूझबूझ और मेहनत के दम पर बेहद कम कीमत में ब्रह्मांड के किसी भी कोने को फतेह किया जा सकता है। दोस्तों, आने वाला समय इसरो के लिए सुनहरा होने वाला है। कुछ सालों में ही इसरो के द्वारा ऐसे मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं जो मानव इतिहास को पूरी तरह पलट कर रख देंगे। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।